Hi everyone, Sachin Jangda this side. Welcome back to another video. I hope everyone is doing fine. So is Russia really a good option to consider for your MBBS abroad in 2022? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे को कॉल करके, टेक्स्ट करके चीज पूछी कि क्या रशिया से एमबीबीएस करना सही रहेगा या फिर अगर हम रशिया में एमबीबीएस करने जाते हैं तो वहां पे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देन आई डिसाइडेड कि एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर जरूर बनती है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड का सोचने वाले हैं एंड रशिया हमेशा से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट बन के बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, ना कि रशिया यूक्रेन वॉर का एक सफरिंग स्टूडेंट जो एमबीबीएस छोड़ के इंडिया वापस आया है। तो वीडियो रहेगी एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम इन्फॉर्मेटिव। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों की आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सैंक्शंस। अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया हिस्ट्री में ऐसा पहला देश बन गया है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं। 750 से ज्यादा बड़ी कंपनीज रशिया में बंद हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए हैं। $1 ट्रिलियन की वर्थ से ज्यादा के सैंक्शंस रशिया के ऊपर ऑलरेडी इंपोज हो चुके हैं। अगर बड़ी कंपनीज की बात करूं तो उनमें नेटफ्लिक्स आती है, उनमें कोका कोला आती है, उनमें अमेजोन की स्ट्रीमिंग सर्विसेज आती है, उनमें वॉल्ट डिज्नी आती है, उनमें वार्नर ब्रदर्स कंपनी आती है, उनमें स्टारबक्स आती है। अब आप बोलोगे कि इन कंपनीज का एमबीबीएस से क्या लेना देना, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इन कंपनीज के बिना भी आप अपनी एमबीबीएस पूरी कर सकते हो, लेकिन कुछ बहुत सी बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक स्टूडेंट की होती हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, वो भी रशिया में बंद हो चुकी हैं। अगर मैं मास्टर कार्ड की बात करूं, अगर मैं वीजा की बात करूं, तो ये लोग अपनी सर्विसेज रशिया के काफी सारे हिस्सों में ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। तो अगर आप रशिया में अपनी एमबीबीएस करने जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है करप्शन। अब मैंने हमेशा इस पॉइंट के ऊपर बात करी है, चाहे मैंने यूक्रेन में पढ़ाई को लेकर वीडियोस बनाई हो या फिर मैंने रशिया की भी अगर कभी बात करी हो, तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि रशिया है, यूक्रेन है या फिर इनके आसपास की कंट्रीज हैं जहां पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट जाते हैं एमबीबीएस करने, वहां पे करप्शन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी की सिचुएशन ऐसी है कि रशिया में इकोनॉमी चल रही है डाउन, और अगर कहीं की इकोनॉमी रहती है डाउन तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे करप्शन बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अगर आप रशिया में एमबीबीएस करने जा रहे हो तो मेक श्योर आप ये चीज ध्यान में लेके जाओ कि आपको वहां पे करप्शन देखने को मिल सकता है। सो यू बेटर थिंक एंड देन गो टू रशिया। तो गाइज उसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर मैं रशिया की बात करूं तो इस वॉर के बाद रशिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऑब्वियसली यूक्रेन ने सबसे ज्यादा नुकसान फेस किया है, लेकिन रशिया भी काफी सफर कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी वहां पे बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रशिया के साथ बंद कर दिया है एंड एज अ रिजल्ट वहां की जो महंगाई है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, ग्रोसरीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्लोथिंग है, इन सब के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अगर आप वहां पे कोई अपार्टमेंट रेंट पे लेते हो तो उसके भी प्राइसेस आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो एक सजेशन आपके लिए, वहां पे जाने से पहले अपने किसी नोन से बात करो, या फिर कोई स्टूडेंट जो आपका रिलेटिव है वहां पे पढ़ रहा हो या फिर आपका दोस्त हो, उससे पहले एक बार बात करो और सारी चीजें उससे इंक्वायर करो कि वहां पे पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह अभी कितना चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स के बजट को डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। तो बिफोर गोइंग टू रशिया मेक श्योर यू टॉक टू वन ऑफ योर फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं वो है फीस। अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं, अगर मैं उधर के हॉस्टल्स की बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे भी आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अभी कुछ टाइम पहले जब ये वॉर शुरू हुआ था तो एक टाइम ऐसा था कि रशिया की इकोनॉमी एकदम डाउन हुई थी और यूएस डॉलर के मुकाबले इनकी करेंसी काफी वीक हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जल्दी जल्दी में अपनी फीस सबमिट करी थी, क्योंकि उन्हें वहां पे जो एक्चुअल फीस होती है उसका काफी कम उन्हें देना पड़ा था, और वहां पे आप डॉलर्स में भी फी पे कर सकते हो इफ यू नो दैट। तो अगर आप रशिया में जा रहे हो अपनी एमबीबीएस करने, तो मेक श्योर आप पता करके जाना कि वहां पे फीस कितनी है, वहां की हॉस्टल फीस कितनी है। इनके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हिडन चार्जेस, जो सारे कंसल्टेंट्स, सारे एजेंट्स आपको बताते नहीं है। तो मेक श्योर आप पहले चेक कर लेना कि आप कितना पे कर रहे हो किस चीज का, उसके बाद ही आप लोग रशिया जाना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों को मैं गाइड करूं थोड़ा बहुत कि अगर आप रशिया में जा रहे हो तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं आपको रोक नहीं रहा कि आप रशिया मत जाओ, आप वहां से अपनी एमबीबीएस मत करो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो में मैं जस्ट एज अ स्टूडेंट आप लोगों से बात कर रहा हूं, सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। सिर्फ पर्पस इतना सा है कि अगर आप रशिया जाते हो अपनी एमबीबीएस करने, तो एक अच्छा सा रिसर्च, एक अच्छा सा डिटेल्ड रिसर्च आप करके जाओ एंड तभी वहां पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। तो वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको आई हो पसंद तो मेक श्योर इसे लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और कमेंट करके बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है रशिया को लेके।
2022 में MBBS के रिगार्डिंग। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं MBBS अब्रॉड का स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।